हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए सभी के सभी लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 मतलब क्लास नंबर 4 है रीजनिंग की। और आज के बाद कोडिंग, डिकोडिंग, लाइन अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आते हैं या आए हुए हैं, मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए हुए हैं। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न इस कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट से आते हैं, जो कि 10 से 12 के 12 प्रश्न बिल्कुल इजी टाइप के होते हैं। जो मैंने पढ़ाया इन चार वीडियो में, इन वीडियोस को आप दोबारा बार बार रिवीजन करके इन्हीं को देख लीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसको फिर से मेरे ये टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से उस पर क्लास बना के आपको समझा दूंगा। और हम इस तरीके से लगातार बहुत जल्दी मैं और भी क्लास लाऊंगा धीरे धीरे। हिंदी की क्लास, साथ में जीएस की क्लास और करंट, सारा का पूर्ण रूप से पूर्ण सिलेबस यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वैकेंसी या एसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनको लेके मैं पूर्ण रूप से तैयारी कराने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन जो भी संसाधन है मैं इसी तरीके से या कुछ और उसमें सुधार करते हुए वीडियो बना करके, फेस वीडियो बना करके धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगा। मैं गारंटेड आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आप इधर आधर बिल्कुल ना भटकिए, या जो कहीं पढ़ रहा है जिसको कहीं और से समझ में आ रहा है तो वो यहाँ पे मत भटको। टाइम वेस्ट मत करो, एक वीडियो उधर देख ली, एक वीडियो उधर देख ली। किसी एक व्यक्ति को जो ऑथेंटिक व्यक्ति है उसको आप फॉलो कीजिए, एक सोर्स को फॉलो कीजिए, उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और बस प्रैक्टिस सेट लगाना है, बार बार रिवाइज़ करना अपने नोट्स को। जो नोट्स आप मेरी वीडियोस से बना रहे हो या कहीं से भी आपने बना रखे हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी समस्या आपको प्रैक्टिस सेट में आ रही फिर उस पर काम कीजिए। ऐसा अगर आप 1 से 2 महीने कर लेते हैं, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ 2 महीने बाद आप जो भी यूपी पुलिस का कोई सा भी एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें, तो आप फिर जब भी एग्ज़ाम देंगे आपको कोई दुनिया की ताकत उस एग्ज़ाम को पास होने से नहीं रोकने वाली है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो एक रूल है, रूल ऑफ अरेंजमेंट, जिसको हम अक्षरों का पुनर्व्यवस्थीकरण कहते हैं। ठीक है जी, देखिए अक्षरों का पुनर्व्यवस्थित होना, इसमें होता क्या है, आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें अक्षर चेंज नहीं होते हैं, मतलब शब्द चेंज नहीं होता, सॉरी, अक्षर चेंज होते हैं, शब्द वही रहता है। जितने अक्षर उस शब्द में होते हैं उतने ही अक्षर होंगे, जो अक्षर इधर होंगे वही अक्षर होते हैं, लेकिन अक्षरों का उलट फेर वो करता है, शब्द वही रहता है। ठीक है, शब्द वही रहेगा, अक्षरों का उलट फेर करेगा। कितने डायमेंशन होते हैं अक्षरों के उलट फेर करने के, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक लिए हैं, अभी पहले मैंने चार तरीके से बताया, और भी तरीके हो सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी 4 तरीके से बताया कि हम किस तरीके से अक्षरों का वो पुनर्व्यवस्थित करता है, जिससे कि हमें एक नया सवाल बन जाता है। देखिए जैसे सिस्टम लिखा हुआ है, ये SYSTEM, ठीक है, ये लिख रहा है ना सिस्टम, तो हमने इसकी नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। अब इसी नंबरिंग को अब फिर उसने क्या, जैसे सिस्टम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब जब वो सवाल देगा, देखिए सवाल ऐसा आएगा, आगे मैंने सवाल लिखा हुआ है, वो कहेगा यदि प्रोड्यूस को PRODUCU को ये लिखा जाता है, प्रोड्यूस को ये लिखा जा रहा है, तो जनरल को क्या लिखा जाएगा। मैंने इसमें उत्तर लिख दिया था, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैंने उत्तर निकाल के लिख दिया, तो जनरल को क्या लिख, इस तरीके से सवाल आएंगे। ऐसे आएगा यदि स्टैंडिंग को ये लिखा जाएगा तो पेमेंट है या पेमेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएंगे। देख लेगा आप, ये जो शब्द है, ये वाला शब्द और ये वाला इधर शब्द, इसमें अक्षर सारे सेम होंगे, उतने होंगे जितने अक्षर इधर, लेकिन अक्षरों का क्रम गड़बड़ कर देता है। उस क्रम को ही हमें पकड़ना होता है। वो कितने तरीके से गड़बड़ कर सकता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। मैंने 4 तरीके से बताया कि इस तरीके से वो गड़बड़ कर सकता है क्रम को, जो कि हमें सवाल में ढूंढना होता है। ढूंढेंगे कैसे, वही हम उनकी सीरीज लिख लीजिए, कई बार हम उनका नंबर लिखने से भी दिख जाते हैं। जैसे मैंने इनको 1 2 3 4 5 6 कर लिया, अब फिर जो इधर लिखा उसको, जो 6 नंबर किसका था, M का था, तो मैंने इसके ऊपर 6 लिख दिया। E का 5 था, इधर 5 लिख दिया। T का 4 था, इधर 4 लिख दिया। तो जब ऐसे लिखेंगे तो देखो दूर से दिख गया 6 4
3 2 1 इस तरीके से इसकी एक सीरीज, या तो वो सारे के सारों को उल्टा करके ऐसे लिख सकता है। फिर दूसरा तरीका और क्या लिख सकता है वो ऐसे, जैसे फिर से मैंने सिस्टम का 1 2 3 4 5 6 नंबर तक उनको दे दिया। अभी उसने क्या करा, ये तो मैंने डंडा अपने मन से खींच दिया, वरना तो वो तो सीधा ऐसे लिखेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, जैसे 2 ऐसे हैं इसमें, तो इसलिए कई बार धोखा हो सकता है। लेकिन आप बात, जैसे उसने ये शब्द दिया बना के, तो उसमें आप जरा 1 2 3 ये YTM को देखिए जरा, YTM, Y का मान ये है, ये 2 आ गया यहाँ पे, T का मान 4 है, ये 4 आ गया, M का मान 6 है, ये 6 आ गया। तो मतलब 2 4 6 इस तरीके से दिया है। तो ये पहला वाला जो होगा ये 1 3 5 होगा, इस S का वाला 1 ये आ गया, 3 का ये वाला S आ गया, और 5 का ये E आ गया, इस तरीके से। तो वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, समझ रहे हो। विषम वाले पहले कर सकता है और सम वाले नंबर बाद में से। 1 3 5 वाली पोजीशन, विषम वाली पोजीशन एक साथ कर दी, और सम वाली पोजीशन एक साथ, और वो भी सम वाली बाद में कर दी, विषम वाली पहले कर दी। इसका उल्टा भी कर सकता है, सम वाली पोजीशन पहले कर सकता है 2 4 6, विषम वाली बाद में कर सकता है। तो इस तरीके से ये कर सकता है। नेक्स्ट और तरीका क्या हो सकता है, सिस्टम लिखा है, फिर से SYSTEM 1 2 3 4 5 6 किया हमने। फिर से जब आप ये, यदि सिस्टम को ये लिखा जाए तो वो ऐसे लिख रहा है, तो ऐसे क्या लिख रहा है, 2 2 का, जब 2 2 को उसने पलटी मार दी, 1 और 2 को आपस में बदल दिया, YS कर दिया, देखो TS को 3 4 को आपस में बदल दिया, ME को 5 6, मतलब 5 6 को 6 5 कर दिया आपस में। तो इससे 2 2 के जोड़े में पलटी मार सकता है। एक क्रम है, किस तरीके से पूछ सकता है। फिर एक अगला क्या है, फिर से 3 3 के जोड़े में SYSTEM 4 5 6। तो जैसे ये शुरू का है, इसी को आपस में पलट दिया, 3 2 1 कर दिया इनको, और इसको 6 5 4, इस तरीके से। तो ये 3 4 डायमेंशन होती हैं, इस तरीके से कर सकता है। चलिए फटाफट इस पर हम सवाल देख लेते हैं, 4 5 सवाल जो भी हैं आते हैं फटाफट। ये है सवाल, जैसे वो बोल रहा है पहला सवाल, और मैंने देखो यहाँ लिखा भी है नोट में, इसमें अक्सर वही रहते हैं जो इसमें शब्द होता है, तो शब्दों के अक्षरों में हेर फेर नहीं होता, अक्सर वही होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज करता है वो, समझ रहे हैं आप, उनकी पोजीशन चेंज करके, उनका क्रम गड़बड़ा करके, और उतने ही अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल, यदि प्रोड्यूस को PRODUC, प्रोड्यूस को ORPD मैंने ये लिखा जाए तो जनरल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने इनका नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग करी, और फिर जो इधर लिखा था, जो इन्होंने दिया था, मैंने उसके ऊपर नंबर कौन से डाले, जो यहाँ है। जैसे O का नंबर क्या है 3, तो मैंने O के ऊपर 3 डाला। फिर है R का नंबर क्या है 2, मैंने उसके ऊपर 2 डाला। फिर है P का नंबर इधर क्या है 1, फिर मैंने 1 डाला। फिर क्या है D का नंबर क्या है 4, फिर मैंने 4 डाला, समझ रहे हैं आप। फिर क्या है E का नंबर क्या है 7, मैंने फिर 7 डाला। फिर क्या है C का नंबर इधर क्या है ये 6, तो मैंने इधर 6 और 5। तो अब जब आप ये ऐसा लिख लेंगे, तो अब आप यहाँ पे हमें ढूंढना है फिर वो कि क्या दिख रहा है इधर। तो अगर आप देखेंगे तो ये 4 बिल्कुल अपनी जगह वैसे का वैसे ही बना हुआ है, और उससे पहले 3 अक्षर को 3 2 1 कर दिया। क्या हुआ ये, चलिए आते हैं, सवाल हमारा था इधर। जैसे मैंने ये बोल रहा था, इसमें क्या है 4 को तो वैसे ही रहने दिया उसने, और उसके पहले वाले 3 अक्षरों को 3 2 1 1 2 3 की जगह 3 2 1 कर दिया, और उस 4 के बाद भी 5 6 7 की जगह 7 6 5 कर दिया। ये क्रम है, यही क्रम आप जब इसमें लगाएंगे, 3 और 4 7, इसमें भी 7 ही अक्षर देगा वो, जितने अक्षर उधर आएंगे उतने ही। अभी इन 7 अक्षरों में भी यही क्रम लगा दीजिए। ये बीच वाला 4th नंबर का ऐसे ही रहेगा, और बाकी के 3 शुरू वाले जो होंगे 1 2 3 को इनको 3 2 1 कर दिया इधर, और इधर को भी 5 6 7 को 7 7 6 5 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि स्टैंडिंग को ये लिखा जाए, यदि स्टैंडिंग को ये लिखा जाए, तो PAVEMENT पेवेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम फटाफट। कभी कभी हमें नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप देखेंगे गौर से तो कई बार हमें नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फटाफट हम लिख लेते हैं। चलिए इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके हम सारे नंबर कर लेंगे। तो जब आप नंबर कर लेंगे, तो जो मुझे दिख के आ रहा है पहले से ही, मुझे आ रहा है पहले ये 4 नंबर है ना 1 2 3 4, इनको आपस में बदल दिया है। देखो उसने n को पहले कर दिया, ये n चौथे नंबर पे था, चौथे को पहले पे कर दिया। a तीसरे नंबर पर, तीसरे को यहाँ 4 3, t दूसरे पे था तो दूसरे पे 4 3 2 S1 ये कर दिया ऐसे, 4 3 2 1 ये कर दिया। 4 को इधर डिवाइड करा, और फिर 4 को ही ये लास्ट वाले इनको बदल दिया। देखो
डी को सब मतलब जो सबसे लास्ट में था ये जी को इधर पहले करा, मतलब 8 n 7 था, 7 6 5, तो 4 के पैरे में उल्टा कर दिया है। इस तरीके से आप कर लेंगे, इसको भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर को यदि ये लिखा जाए, यदि दिसंबर को ये लिखा जाए तो फरवरी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें भी फटाफट, कई बार तो हमें मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 1 2 3, मैं आप सब सारे इसकी नंबरिंग करिएगा और मैं बिना नंबर के आपको बता रहा हूँ। देखिए ये है, सॉरी 1 मिनट, नंबर कर लेते हैं यार। डी का हमने 1 दिया, ई को हमने 2 दिया, सी को हमने 3 दिया, फिर दूसरे वाले ई को हमने 4 दिया, एम को हमने 5 दिया, बी को हमने 6 दिया, ई को हमने फिर से 7 दिया, आर को हमने 8 दिया। ठीक है, अब ये आर लिखा है तो आर का यहाँ आ गया 8। ठीक है, ये डी का मान क्या था, डी का मान आ गया 1 और 8 1, मतलब 8 आया और 1 आया, एक साथ आ गए। और इसके बाद मैं इधर जरा लास्ट वाले को देख लेता हूँ। ये एम था 8 1, और इसके बाद आया है ई का मान था, ये वाले ई का मान, ये वाले का 7, और इस वाले ई का मान 2। फिर से क्या आ रहा है, ये आ गया बी का मान इधर से। मतलब वो क्या कह रहा है, देखो मैं अब आपको पूरी बात बताता हूँ जो अभी समझ में आ रहा है। वो ये बोल रहा है एक अक्षर हमें, जैसे ये था ना, इसका उधर कैसे पलटी मारा है कि एक अक्षर तो इसमें से लास्ट वाला यहाँ लेना है और फिर एक अक्षर इसके साथ शुरू वाला लेना है, फिर एक लास्ट वाले में से उठाएंगे और फिर एक इधर शुरू वाले में से उठाएंगे, एक लास्ट से एक शुरू से उठाना है। समझ रहे हैं आप, ये ऐसे है। मतलब ये लास्ट वाला उठाया, यहाँ आ गया आर, इसी के बाद हमने फिर पहला वाला उठाया, ये आ गया, फिर लास्ट से पहले वाला था ई, ये वाला ई उठाया, यहाँ आ गया, फिर इस डी के बाद वाला था ई, ये वाला ई यहाँ आ गया, फिर लास्ट की तरफ से बी उठाया, ये बी आ गया, फिर इधर की तरफ से ये सी उठाया तो सी यहाँ आ गया, फिर लास्ट की तरफ से एम उठाया, एम ये आ गया, फिर ये वाला ई उठाए, तो इस तरीके से ये आ गया। आप समझ गए होंगे, दोबारा से देख लीजिए और फिर इस सवाल को ऐसे ही करके देखिए, नहीं होगा तो हमें बताना, हम फिर से आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है पैराडाइज। यदि पैराडाइज को ये लिखा जाता है, पी का 1 2, आर को 3 4 5 6 7 8 है, तो मैंने इन सबको, इनके नंबरों को मैंने ये दिया एक दौर से क्रम से, आप लिख लीजिएगा उस तरीके से। अब इसके अकॉर्डिंग मैं नीचे इनके नंबर दे रहा हूँ। देखिए पी कहाँ है, 3 पे चला गया, मतलब ये पी ए आर, जो शुरू के 3 थे पी ए आर, ये पी ए आर को आपस में बदल दिया, 3 2 1 कर दिया। एक सवाल पीछे भी आया था। फिर ए ऐसे ही रखा रहने दिया, फिर इसी तरीके डी आई एस को ए ऐसे ही रहने दिया, नहीं सॉरी, ये गया पी ए आर ए, 4th ऐसे ही रहा, डी आई एस ई, ये सॉरी यार कैसे हुआ है, देखते हैं एक बार और। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, ये पी ए, अच्छा ये पी ए, सॉरी, जो पी ए है पहले दूसरे को, इनको किया गया है तीसरे चौथे पे। जो आर ए है उसको पहले उस पर कर लिया है, ये ए आर। इसी तरीके से जो डी आई है, डी आई को सबसे लास्ट में पहुंचा दिया 2 2 के जोड़े से, और फिर जो एस ई है उसको आपस में पलटा गया है, देखो ई एस किया गया है। इसी तरीके से जैसे ये पी ए को, इनको यहाँ पे पहुंचाया है पी एस ई, लेकिन जो आर ए था उसको पलटा गया है, डबल रूल लगाया है, 2 2 का जोड़ा बनाया है। पहले 2 का जोड़ा दूसरे नंबर पर गया, और जो दूसरे नंबर का था वो जो पहले नंबर पर आ रहा है, मतलब आर ए आना चाहिए था लेकिन उसको पलट रहा है, आर ए की जगह ए आर कर दे रहा है। इसी तरीके से बाकी के जो 2 जोड़े, मतलब 4 अक्षर थे, इसमें से भी जो ये पहला था डी आई, इसको सबसे लास्ट में पहुंचा दिया ठीक से, लेकिन जो बाद में जो एस ई था, एस ई को जो पहले ला रहा है तो ई एस कर दे रहा है। ये वाला कॉमन लगा है, आप इसको लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं फटाफट एक्टिव। यदि एक्टिव को, ये ए सी टी आई वी को, एक्टिव को ये लिखा जाए तो क्या बोल रहा है, डी ई एल आई एम आई टी को क्या लिखा जाएगा, लगाइए यार फटाफट, कुछ तो कीजिए।
लगाते हैं, चलिए। ए का 1, सी का 2, टी का 3, आई का 4, वी का 5, ई का 6। अब ये नंबर इधर देख ली, ए का 1, ए का तो 1 ही है ना, इसलिए तो 1 देना पड़ेगा। वी का क्या है, वी का 5 है तो ये 5 लिखना पड़ेगा। आई का क्या है, आई का 3 है इधर, तो यहाँ 3 आया ना, अब ये 3 आ गया। टी का क्या है, आई का 4 है, सॉरी ये 4 है, आई का 4 है, टी का 3 है, और फिर क्या है सी का क्या है इधर 2, फिर क्या है ई का क्या है 6। तो क्या हो रहा है 1 5 1 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2। अब आप देखिए पहला और 6, ये मतलब पहला ऐसा का वैसा ही रहा, 6 वैसा का वैसा ही रहा। देखो पहला वैसा का वैसा ही यहाँ पे उतार दिया, और लास्ट वाला भी ई ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे उतार दिया। इसने क्या करा, लास्ट के जो 4 अक्षर थे उनको पलट दिया है। 5 4 3 2, देखो क्रम बन रहा ना, ये हमें यहाँ से दिख रहा 5 4 3 2। तो 5 4 का मतलब जो 5वें नंबर था उसे पहले, फिर 4 नंबर वाले को, ये जो 5वें नंबर पर था वी था ना, उसको देखो पहले कर दिया 5, फिर ये 4 नंबर पर आई था 5, ये वी के बाद आई कर दिया। तो पहला और लास्ट वाला वैसे ही रहा, और बीच वाले को 3 4 5 2 3 4 5 को 5 4 3 2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ढूंढ लिया। चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 10 वाला, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें थोड़ा लॉजिक है, देखता हूँ कौन कौन उस लॉजिक को पकड़ पाता है। ठीक है, ये कह रहा है यदि 10 को 5 6 7 लिखा जाता है तो 10 TAN 10 को क्या लिखा जाएगा। विकल्प दिए हैं ये नीचे 4। पहला विकल्प 4 6 8, दूसरा विकल्प 6 5 6, या तीसरा विकल्प 7 6 5, या चौथा विकल्प 7 4 5। ये सवाल आप कीजिए, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर यहाँ आएगा। जो भी बच्चा इस सवाल का जवाब देगा उसको मिलेंगे 10 रुपये, वो भी किसके लिए, चॉकलेट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तब तक आप लोग करिए, इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन जितना भी यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर उठा के लाइए, मार्केट से या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं से भी लगाइए उनको। नहीं तो कल मैं पूरा कोडिंग डिकोडिंग का 100 क्वेश्चन के आसपास आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप उस पर से वो सारे क्वेश्चन लगा के देखिए, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आएगी। जो भी यूपी पुलिस में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, आप सारे के सारे बहुत कम समय में कर पाओगे। तो बच्चों दोस्तों, गुड नाइट।